अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वजाउ अबाहुम इशाअन यबकून। सूरह यूसुफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वो कुएं में फेंक कर अपने सगे भाई यूसुफ को वो जालिम आ गए। ईशा के करीब शाम के बाद का वक्त था, अंधेरे में, तो आकर वो रोने लगे और कहते हैं कि हम दूर निकल गए। नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फअकलहु द्दिब। हम दूर निकल गए खेलते कूदते, शिकार करते करते, और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम पीछे छोड़ गए। तो आकर देखा तो उसको तो भेड़िया खा चुका था, और ये उसका कुर्ता है, ये कमीज़ है, कमीज़ साथ लाए। अल्लाह अकबर। रो भी रहे थे, कमीज़ भी पेश कर रहे हैं कि ये यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमीज़ है। जैसे आजकल झंडे और हज़रत ज़ैनब की चादरें पेश करते हैं कि ये है चादर, ये है झंडा अब्बास अलमदार का, ये है चादर ज़ैनब की, ये है घोड़ा हुसैन का। ये सब चीज़ें वो पेश कर रहे थे। भेड़िया खा गया है यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं थी। दुनिया ने देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं बिदमिन कदिब, झूठा खून लगा के लाए थे। ये भी झूठे खून है, झूठे दावे हैं, और ये प्रोपेगेंडा है पूरा, और ड्रामाबाजी है। फिर कहते हैं, मैं वो सुन रहा था क्लिप शहनशाह नकवी का, वो बेगैरत ज़माने का पता नहीं कहाँ से आ गया। वो बोलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने सैयदना हुसैन को शहीद किया। कोई सहाबी का बेटा है, कोई पोता है, कोई भतीजा है, कोई इस तरह रिश्तेदार है सारे। अच्छा, दूसरा एक साबिक देवबंदी है, वो उससे बड़ा बेगैरत है, अल्लामा कारी सखावत हुसैन इस नाम का तकरीबन। तो वो कहता है जी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन है सहाबा किराम में से कातिलीन हुसैन, जिन्होंने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया है मैदान करबला में। अच्छा, वो नाम गिनवाने शुरू किए इसने भी एक नाम लिया। फिर इसने तो साथ नखी कहा, ये कारी सखावत है ना, जो इसने साथ नखी कहा कि सिनान बिन अनस नखी। तो ये शहनशाह नकवी ये इतना जाहिल मुरक्कब है ना। कहता है सिनान बिन अनस बिन मालिक, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा है ये सिनान। अनस बिन मालिक 10 साल खिदमत की, इस तरह आया था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में रखा था। ये खेलता रहा है अहले बैत के बच्चों के साथ, और किस तरीके से रसूलुल्लाह ने इसको पाला, और इसकी फिर दुश्मनियाँ देखो कैसे हो रही। देख लो, ये इनकी इल्मी कैफियत है, ये इनका इल्मी कद काठ है। और वो राफिदी बेगैरत दूसरा झेलम वाला जो है इल्मी किताबी, जो उसका कद काठ, वो तो मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह कि वो क्या है, उसका इल्मी कद काठ क्या है, वो कैसा इल्मी है और कैसा किताबी है। ठीक है, बिल्कुल फसादी है, जाहिल मुरक्कब है, कुछ अता पता नहीं है। इधर उधर के तर्जुमे पढ़े, इधर उधर की चीज़ें पढ़ी और बकवास करता रहा, और मजबूत बकवास की, ताकि लोग जिस चीज़ को चाहते हैं वो चीज़ उनके यहाँ पेश की जाए और वाह वाह करवाई जाए। अल्लाह अकबर। इल्म के साथ मस्सी नहीं है। इल्म किसको कहते हैं? शिया का तू आलिम है इतना बड़ा, पाकिस्तान के राफिदियों का, काफिरों का इतना बड़ा तू आलिम बना हुआ है, और कातिलीन हुसैन में सिनान बिन अनस जो है उसको तू कह रहा है कि वो सहाबी रसूल अनस बिन मालिक का बेटा है। अल्लाह अकबर। कोई हद भी होती है जहालत की। ये बाकायदा
शेख मुफीद ने, जो राफिदी मुहद्दिस है, उसने अपनी किताब में लिखा है, राफिदी मुहद्दिस है शेख मुफीद, जानते हैं ना शेख मुफीद को, तो राफिदी जानते हैं, खूब जानते हैं, बहुत बड़ा मुहद्दिस है राफिदियों का। उसने अपनी किताब में लिखा है कि ये सनान बिन अनस बिन उमर बिन हुयई नखई था, ये सनान बिन अनस बिन मालिक नहीं है, अनस बिन मालिक का कोई बेटा सनान नाम का नहीं था। समझाई, ये तो जहालत हो गई। फिर जी ये सहाबा किराम, मैं चैलेंज करता हूँ इस दुनिया कुफर को, शहनशाह नकवी, ये जितने बड़े बड़े बने फिरते हैं, जवाद नकवी और ये साजिद नकवी, पता नहीं क्या क्या, ये कैसे कैसे नकवी हैं, कैसे कैसे तकी हैं, कैसे कैसे जाफरी हैं, इतने बड़े बड़े इल्म से बिल्कुल कोरे हैं। काफिर भी कुछ लोग इल्म वाले होते हैं, वो इल्मी डिबेट करते हैं, इल्म की बात करते हैं, इनमें इल्म को, इन्होंने इल्म के करीब नहीं गए, ये इल्म के साथ मस्सी नहीं है इन लोगों को, जहालत फैला रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। कम अज़ कम अगर तुम काफिर ही हो और राफिदी ही हो, इमामिया हो, इतना अशरिया हो, जाफरिया ही हो, तुम शिया हो, तुम अपना दीन तो सही बता लो उनको, जिनको अपना भाषण देने चले हो उनको अपना दीन तो सही बता लो। वो भी नहीं बताना आता, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है इनको। इनकी अपनी जो 4 किताबें हैं जिनमें इनके खिलाफ इतने दलाइल लिखे हुए, कोई एक भी चीज़, कोई एक अमल इनका ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ इन 4 किताबों में दलाइल मौजूद ना हो। आप उसूल काफ़ी पढ़ें, अल इस्तिब्सार पढ़ें, तहज़ीबुल अहकाम पढ़ें, मल्ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह पढ़ें, ये 4 मेन इनकी किताबें हैं। नहजुल बलागा जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कहते हैं, खुतबे हैं वो खुतबात अली हैं, उनको पढ़ें आप। कोई एक भी आज के दौर के इन राफिदी शियों का मसला ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ इनकी किताबों में ही दलाइल मौजूद ना हो। और ये बहुत बड़ी बात करते हैं कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को सहाबा किराम ने और उनके बेटों ने मारा है, शहीद किया। तो सहाबा किराम तो एक सहाबी भी आप सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों और करबला के मैदान में शहीद होने वाले उन नफूस कुदसिया के ख़िलाफ़ लड़ने वाले एक भी सहाबी आप साबित कर दे, ये पूरी दुनिया कुफ्र को, दुनिया रफद को, सारे राफजियों को, सारे इमामिया शिया जाफरियों को, इन सारे इस्ना अशरियों को क़यामत की दीवारों तक मेरा चैलेंज है, एक भी सहाबी रसूल साबित कर दे, एक भी सहाबी रसूल जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ और उनके साथियों के ख़िलाफ़ मैदान करबला में लड़ा हो और इनके कत्ल में शामिल हुआ हो, एक भी सहाबी नहीं है। सहाबी नहीं है तो सबसे बड़ा नाम आ जाता है फिर उमर बिन साद। उमर बिन साद कौन है? जानते हैं ना, सैयदना साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में कहा था ये मेरे मामू हैं। कैसे मामू थे वो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना का सगा भाई कोई नहीं था, उनके चच्चे का भाई था साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाथ पकड़ के कहते हैं ये मेरे मामू है किसी का इस तरह का मामू? ठीक है। और इतने तीर खाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तीर दे के कह रहे हैं इरमी या साद, ए साद फेंको, तीर मारो, फिदा का अबी व उम्मी, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम लोग कहते हैं और ये सआदत समझते हैं कि आप पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे माँ बाप कुर्बान हों, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में अपने माँ बाप के कुर्बान होने का कह रहे हैं वो है साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कभी ये भी बताया करें ना अपनी अवाम को, जो भोली भाली जाहिल अवाम आपके हर बात पर हा कार मचाई होती है उन्होंने, उनको ये भी बताया करें साद बिन अबी वक्कास कौन है, उसका बेटा उमर या अमर। अच्छा, उसको आप जनाब कहते हैं वो कातिलीन हुसैन में से था। हो सकता है, मुमकिन है, जैसे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा वो उनके दीन पे नहीं था, ठीक है, गर्क हुआ,
ऐसे ही हम सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की गारंटी देते हैं, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन करीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। ये हैं सहाबाए किराम। हम इनके बारे में मुकम्मल गारंटी देते हैं। इन सहाबाए किराम से ये इन मामलात में मुलव्वस होना साबित नहीं है कि वो सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलीन में शुमार हों, लेकिन उनकी औलादें कोई कैसा भी हो सकता है, इसमें हमारा तो कोई दावा ही नहीं है उमर बिन साद के बारे में कि वो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप उसको बताने के साथ साथ दूसरे लोगों को बताया करें ना। ये शिमर ज़िल जौशन कौन था? शिमर ज़िल जौशन कौन था? सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में उम्मुल बनीन, जो सैयद अली रज़ियल्लाहु अन्हु की निकाह में थी, उम्मुल बनीन ये शिमर ज़िल जौशन की बहन थी। ये साला था सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का, शिमर ज़िल जौशन। और जंगे जमल और जंगे सिफीन दोनों जंगों में सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौजों का कमांडर था। और इसका उम्मुल बनीन का बेटा जो है, उम्मुल बनीन का बेटा जो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ये बेटा हुआ, उसको इमाम सज्जाद आप गाजी अब्बास कहते हैं, जिसको गाजी अब्बास आलमदार कहते हैं। ये वही है हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का वो बेटा जो उम्मुल बनीन से है, उसको गाजी अब्बास आलमदार कहते हैं आप। ठीक है, ये भी देखा करें ना, उसका मामू सगा मामू, और मुसलमानों को आप कहते हैं फ़लाँ का मामू ऐसा है, फ़लाँ का मामू ऐसा है। ये भी देखो आपका मामू कैसा है। आपका मामू शिमर ज़िल जौशन, जिसने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया, बेदर्दी के साथ जुल्म के साथ कत्ल किया। और शेख मुफीद आपका लिखता है इसका नाम, आपकी मौत पर किताबें इसका नाम लिखती हैं, शिमर ज़िल जौशन। आप इनकार करके तो दिखाएं कि शिमर ज़िल जौशन कातिल हुसैन नहीं है। बताए लोगों को कि कातिल कौन है। कातिल शिया है, राफिदी है, कूफी है। जंगे सिफीन में, जंगे जमल में सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का चीफ कमांडर है, साला है, सैयदना अली की बहन का भाई है, सज्जा, जिसको गाजी अब्बास आलमदार आप कहते हैं, उस गाजी अब्बास का ये मामू है। ये शिमर ज़िल जौशन, इसका नाम भी बताया करें। फिर शीस बिन रबई, हिजाज बिन अबजर, कैस बिन अशस, यदीद बिन हारिस और हुसैन बिन नुमैर, मोहम्मद बिन अशस, इनके नाम भी बताया करें। इनके नाम बकायदा सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब आए और उन्होंने भांप लिया कि अब मुस्लिम बिन अकील के बाद ये लोग बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं, ये गदर कर चुके हैं और अभी गद्दारी के बाद ये हमें कत्ल का इरादा रखते हैं और हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करने वाले, इनकी नीयतें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। फिर उन्होंने वो ख़त निकाले और ख़तों में से इनके नाम पढ़े, शीस बिन रबी, हिजाज बिन अबजर, ये कैस बिन अशअस, यजीद बिन हारिस, हुसैन बिन नुमैर, मोहम्मद बिन अशस, इनके नाम पढ़ के उन्होंने कहा कि आप वही हो ना जिन्होंने हमें बुलाया था, हम आपके साथ ताअवुन और नुसरत के लिए तैयार हैं, फल पच चुके हैं, आप आए, हम आपका साथ देंगे, आप ही है ना वो। अल्लाह अकबर। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को धोखे के साथ शहीद किया। किसने शहीद किया था मुझे बताओ तो सही। उस अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम, वो तुम्हारा क्या लगता है, उसका नाम क्यों नहीं लेते हो? उसका भी नाम लिया करो कि वो जंगे सिफीन में सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज में वो लड़ा, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम, उसका भी नाम लिया करो। वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल है, उसका भी नाम लिया करो, जो सबसे पहला इस्लाम का दहशतगर्द है, जो तुम्हारा बाबा है बड़ा, जिसका मज़ार बनाया तुमने ईरान में, उसका नाम क्यों नहीं लेते हो? सैयदना फारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल, मस्जिद नबवी शरीफ में बाकायदा मुसल्ले पे खड़े नमाज पढ़ाते हुए जिसने सबसे पहली दहशतगर्दी की। राफिदियों, तुम्हारी तो असलियत ही दहशतगर्दी है, तुम्हारी तो जड़ और तुम्हारे तो
खमीरी फितरती तुम्हारी दहशतगर्दी और ये टेररिज्म है। सबसे पहले जिस बंदे ने हमला किया मुसलमानों के इतने पुरसकून और सिक्योरिटी वाले जोन में मदीना मुनव्वरा में फसाद फैलाने की कोशिश की, वो अबू लुलु फ़िरोज़ मजूसी, जिसको तुमने अपना बाबा शुजा बना के उसका दरबार बनाया हुआ है ईरान में। खबीसो, तुम्हें हया नहीं आती? ये भी बताओ लोगों को। तकिया करते हो, तकिया करके फिर कहते हो नहीं जी हम सहाबा को मानते हैं, फलां को भी मानते हैं, फलां को भी मानते हैं। अल्लाह अकबर। ये हजरत अली का कातिल, सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु का कातिल, हम तो खारजी कहते हैं इसको, हम तो लानत बेचते हैं इस पर। करो ना बात इसके हवाले से भी, अपनी अवाम को बताओ कि ये कौन था। ये भी शियाने अली में से था, सिफ़ीन में सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु की फौज में शामिल था। अल्लाह अकबर। फिर ये बहुत बड़ा धोखा दिया जाता है जनाब कि जा रहे थे वो करबला में, ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ। जनाब जब वो जा रहे थे ना, उनको पता चल गया था कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया है, ठीक है, उनका ख़त मिल चुका था और ये सारे मामलात उनके सामने आ गए। सैयदना हुसैन रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये शेख मुफीद ने अपनी अल इरशाद में सारी चीज़ें लिखी हैं, आप पढ़े तो सही अपनी किताबें, किताबें पढ़ते नहीं और मुंह उठा के चले आते हैं भाषण देने। उसने सारा कुछ लिखा है कि इस तरह वो घोड़े पर नहीं थे, ऊंट पर सवार थे हजरत सैयदना हुसैन रदी अल्लाह अन्हु। घोड़ा निकाला हुआ है तुमने और लोगों को गुमराह किया हुआ है। कब से? घोड़े पर तो थे ही नहीं सैयदना हुसैन रदी अल्लाह अन्हु। ये भी आपके इसी ने शेख ने लिखा है, आपके राफिदी मुहद्दिस ने लिखा है। अब जुठाओ इसको, इसकी किताबों को लगाओ आग, थूको इसकी किताबों पर, लानत भेजो इस पर। इसने जो तारीख लिखी है तुम्हारी मैदान करबला में, तुम्हारे गदर की, धोखे की, तुम्हारे कातिलीन अहले बैत होने की, इस पर भेजो ना लानत। क्या लिखता है? कहता है कि ऊंट पर सवार थे, ठीक है। और दूसरा ये कि जो करबला है वो दमिश्क के रास्ते पर आता है, कूफे की तरफ जाते हुए नहीं आता। समझ आई? ये कूफी शियों ने, ये राफिदियों ने, ये आपके वडेरों ने जब सैयदना हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, उनके अहले खाना, उनके साथियों और उन सब असहाब को और वो सारे शुहदाए करबला जितने लोग थे उनको जब शहीद किया, तो वो आज़म सफ़र थे दमिश्क की तरफ, उन्होंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया था। धोखा देते हो तुम, फ्रॉड करते हो, इस हवाले से तारीख को बदल दिया है। ये वाकदी की तरीक़े लेके आ जाते हो, वो झूठे मन गढ़त वाक़यात। सीधा बताओ लोगों को कातिल कौन है, फिर देखना लोग तुम्हारा हशर क्या करते हैं, तुम्हारा क्या हाल होता है। तुम अपने आप को मुस्लिम फ़िरका कहते हो, तुम अपने आप को मुस्लिम अक़लियत बताते हो कि हम जनाब ऐसे हम मुसलमान हैं। कैसे मुसलमान हो तुम? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा घराना उजाड़ के रख दिया, कत्ले आम किया तुमने, जुल्म के साथ शहीद किया सैयदना हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, उनके बच्चों को और अहले बैत के अफराद को और उनके असहाब साथियों को, उनके घर वालों को, सबको शहीद किया तुमने। जुल्म के साथ गद्दारी करके शहीद किया, जुल्म करके जालिमाना तरीके से, और वो मजलूमाना तरीके से शहीद हुए। अब ये भी बताओ लोगों को, ये भी बताओ कि सैयदना हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के शहीद होने से पहले हज़रत अली मुर्तदा रदी अल्लाह अन्हु के बेटे अबू बकर बिन अली रदी अल्लाह अन्हु रहिमहुमुल्लाह अजमाइन, वो अबू बकर बिन अली वो पहले शहीद हुए, फिर उमर बिन अली शहीद हुए, फिर उस्मान बिन अली शहीद हुए, फिर बाद में सैयदना हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह अन्हु शहीद हुए हैं। ये कोई नहीं बताएगा मैदान करबला में अबू बकर और उमर और उस्मान और अली के बेटों का जिक्र और उनके नाम अबू बकर, उमर और उस्मान। तुम्हारी खुलफाए सलासा के बारे में जो भड़ास निकालते हो, उन पर कुफ्र के फतवे लगाते हो, इसी वजह से ये अपने शुहदाए करबला सैयदना हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के सगे बेटे, इनको भी भूल जाते हो। इनके नाम क्या रखे थे? कोई दुश्मनों के नामों पे अपने बच्चों के नाम रखता है? एक तरतीब से अबू बकर, उमर, उस्मान, सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु ने अपने बच्चों के नाम रखे हुए थे। ये बहारुल अनवार जिल्द 1 सफ़ा नंबर
259 और 260 पे जाके देखो तो सही, पढ़ो तो सही अपनी किताबों को। मनाक़िब इब्ने शहर शोब वो जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 136 पे लिखता है बाकायदा कि अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान इब्न अली, ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे थे और ये इसी तरतीब के साथ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से पहले मैदान करबला में शहीद हुए हैं, ज़ालिमाना तरीके से शहीद किए हैं राफिदियों ने, इन कूफे के शीयों ने, ये जो कहते थे हम शियान अली हैं, पहले अली रज़ी अल्लाह अन्हु को गदर धोखे के साथ शहीद किया, फिर सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को इस वजह से शहीद किया कि मुआविया के हाथ पे हाथ क्यों रखा। इन्न इब्नी हादा सय्यिदुन लअल्लाह युस्लिहु बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और इन कूफी शियों को गुस्सा चढ़ गया कि आपने तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पे हाथ रख लिया और ये हुकूमत एक हो गई, अब मामला ठीक नहीं रहेंगे। हम तो चाहते थे कि उम्मत मुस्लिमा बिखरी रहे इस तरह। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जुल्मन शहीद किया, मुस्लिम बिन अकील उनके बेटों को शहीद किया, फिर वो सारा घराना ही उजाड़ कर रख दिया मैदान करबला में। और आज बकवास करते हैं कि सहाबाए किराम शामिल थे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल में और उनके अहले बैत के, अहले खाना के कत्ल में सहाबा थे और उनके क्या नाम है बेटे पोते थे, भतीजे थे, उनके फलां थे। और कुछ अपनी अक्लों का इलाज करवाओ, लोगों को हकीकत बताओ कि कौन है कातिल हुसैन, और ये भाषण, ये ड्रामे बंद करो अपने। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे आप सब भाइयों को समझने की तौफीक अता फरमाए। तमाम मुसलमान इन कुफ्फार को पहचाने कि ये काफिर कैसे हैं, ये हिंदुओं ईसाइयों से भी बदतर काफिर हैं। ये सहाबाए किराम को, हिंदू और ईसाई सिख को आपने देखेंगे वो सहाबाए किराम को गाली निकालता हो। ये खबीस इतने गिरे हुए लोग हैं, ये लानती इतने मलून है कि इनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर महफूज नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अहले खाना इनसे महफूज नहीं, उनकी बेटियां महफूज नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और किसकी हिफाजत करनी है। खुद मुते की गंदी औलादें, गंदे नुत्फे ये हराम ज़दगी फैला रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह इनके शर से महफूज रखे और हमें मुसलमानों को पहचान अता फरमाए कि ये इन काफरों की हम पहचान करें और इनके अकायद को लोगों को बताएं, ताकि आम सादा लोग मुसलमान वो गुमराह ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है जो कुछ मैंने पढ़ा आपने सुना, हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इनकी पहचान करने की तौफीक अता फरमाए और उनके फितने से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।